सबसे ज़्यादा दुख तब नहीं होता जब कोई दुश्मन तुम्हें धोखा देता है। सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब तुम किसी के लिए हर बार खड़े होते हो और एक दिन पता चलता है कि तुम सिर्फ तब याद आते हो जब लोगों को तुम्हारी ज़रूरत होती है। तुम उनकी प्रॉब्लम सुनती हो, उनके लिए अपना वक्त निकालती हो, कभी अपनी नींद सेक्रीफाइस करती हो, कभी अपनी खुशी। जिस दिन तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ती है, एक छोटा सा मैसेज आता है, सॉरी मैं बिज़ी हूँ। उस पल सिर्फ दिल नहीं टूटता, इंसान अपनी ही वैल्यू पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं? शायद प्रॉब्लम तुम नहीं हो। यही यही वो बात है जो आज की वीडियो तुम्हें समझाएगी, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है लोग अच्छे इंसान का फ़ायदा इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वो अच्छा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि ये कभी नो नहीं कहेंगे। काइंडनेस और वीकनेस का सबसे डेंजरस कन्फ्यूजन। दोनों बाहर से एक जैसे लगते हैं, दोनों हेल्प करते हैं, दोनों मुस्कुराते हैं, लेकिन एक इंसान रिस्पेक्ट कमाता है और दूसरा धीरे धीरे लोगों की आदत बन जाता है। जब तुम किसी की आदत बन जाते हो तो अक्सर तुम्हारी कदर ख़त्म होने लगती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो। ऑफिस में दो एम्प्लॉयर हैं। पहला एम्प्लॉय हर काम पर फ़ौरन कहता है, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। दूसरा कहता है, मैं हेल्प ज़रूर करूँगा लेकिन पहले अपना काम कंप्लीट करना होगा। कुछ महीने बाद मैनेजर किस पर सबसे ज़्यादा काम डालेगा? उसने कभी बाउंड्री बनाई ही नहीं। सिर्फ ऑफिस की बात नहीं, ये चीज़ दोस्ती में भी होती है, रिलेशनशिप में होती है, फैमिली में होती है। इस वीडियो में तुम्हारी लाइफ भी हो रही हो, इस वक्त तुम्हारी लाइफ में भी हो रही हो। इस वीडियो में हम जानेंगे नाइस लोग सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों होते हैं, ह्यूमन ब्रेन ऐसा क्यों करता है, कैसे तुम अपनी काइंडनेस को बदले बिना लोगों की रिस्पेक्ट हासिल कर सकती हो। प्रॉब्लम नाइस होना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों को ये सिखा देती हो कि तुम्हारी कोई बाउंड्री ही नहीं। उस दिन से वो तुम्हारी काइंडनेस की कदर करना नहीं, उसकी एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देते हैं। द पीपल प्लेजर ट्रैप। पीपल प्लेजर वो इंसान होता है जो दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी ज़रूरतें, अपनी फीलिंग्स और कभी कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक सेक्रीफाइस कर देता है। शुरू में ये सेक्रीफाइस प्यार लगता है, काइंडनेस लगती है, पर आहिस्ता आहिस्ता ये सेक्रीफाइस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। और जब कोई चीज़ आइडेंटिटी बन जाए, लोग उसकी कदर कम और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं। ह्यूमन ब्रेन इसी तरह काम करता है। जिस बिहेवियर को बार बार रिवॉर्ड मिलता है वो आदत बन जाता है। लोग अक्सर जानबूझकर तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाते, वो सिर्फ उस पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं जो तुमने खुद उन्हें सिखा दिया होता है। काइंडनेस की बुनियाद डर पर हो, वो काइंडनेस नहीं रहती, वो अप्रूवल सीकिंग बन जाती है। अप्रूवल की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। तुम जितना ज़्यादा दोगे उतनी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पैदा होगी। काइंडनेस तब तक खूबसूरत है जब तक वो चॉइस हो। जिस दिन वो मजबूरी बन जाए, उस दिन से लोग उसकी कदर नहीं, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हर वक्त अवेलेबल रहना और डिपेंडेबल होना दोनों अलग चीज़ें हैं। डिपेंडेबल इंसान ज़रूरत के वक्त साथ खड़ा होता है। हर वक्त अवेलेबल इंसान अक्सर अपनी ही प्रायोरिटीज़ भूल जाता है, और जब तुम अपनी प्रायोरिटीज़ भूल जाते हो, लोग भी उन्हें इम्पोर्टेंट समझना छोड़ देते हैं। प्रोटेक्ट योर टाइम लाइक योर मनी। अगर कोई तुमसे 10,000 मांगे तो तुम सोचोगी, लेकिन अगर कोई तुमसे 3 घंटे मांग ले तो अक्सर हम फ़ौरन हाँ कह देते हैं। पैसे वापस आ सकते हैं, वक्त कभी वापस नहीं आता। इसलिए सक्सेसफुल और इमोशनली हेल्दी लोग अपने टाइम को बहुत केयरफुली स्पेंड करते हैं। वे हर कॉल फ़ौरन रिसीव नहीं करते, हर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं बना लेते। इसी वजह से लोग उन्हें एरोगेंट नहीं, बैलेंस समझते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ 10 सेकंड के लिए चुप हो जाओ। सिर्फ ये पूछो,
मैं आज से हर बात पर यस कहना बंद कर दूं, तो इनमें से कितने लोग फिर भी मेरी ज़िंदगी में रहेंगे? इसका जवाब तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन उसी जवाब में तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी छुपी है। जिस दिन तुम लोगों को खोने के डर से आज़ाद हो जाओगी, उस दिन लोग तुम्हें खोना शुरू कर देंगे। तुम्हारा दिल नरम होना चाहिए, तुम्हारी बाउंड्रीज मजबूत, तुम्हारी ज़ुबान मेहरबान होनी चाहिए, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। People don't lose respect for you when you say no. They lose respect for you when they realize you can never say it. अगर आज की वीडियो ने तुम्हारी सोच में ज़रा सा भी बदलाव लाया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।